हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रेकी मास्टर मीनू तनेजा आज आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि हम बीमार कैसे होते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बीमार कैसे होते हैं, यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो बीमार कैसे होती है। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये जो एनर्जी होती है हमें खाना खाने से मिलती है, और ये जो खाना होता है वह सबसे पहले एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को वो ग्रोथ करता है, उसको रीजनरेट करता है, उसको लाइफ देता है। तो जब ये एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है तो ये जो हमारे अंदर जो है जगह जगह ये ब्लॉकेजेस बना देता है। और ये जो प्रश्न उठता है कि ये एनर्जी का फ्लो जो है वो कम कैसे होता है। जब एनर्जी का फ्लो कम होता है तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ऑर्गन्स है बॉडी के, वे प्रॉपर वे से काम नहीं करते और वीक हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। अब ये जो होता है एनर्जी का फ्लो कम कैसे होता है, तो ये एनर्जी का फ्लो कम होता है हमारी नेगेटिव सोच से या नेगेटिव फीलिंग से, कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसा सोचते हैं, उस परिस्थिति को हम कैसे लेते हैं। ये नेगेटिव सोच और नेगेटिव फीलिंग ये उत्पन्न कैसे होती है। जैसे कि आप सब ने सुना होगा, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट। कि इस संसार में कुछ भी अच्छा व बुरा नहीं है, इस संसार में सुख व दुख कुछ भी नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस परिस्थिति को आप कैसे ले रहे हो, उस परिस्थिति को आप पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। मान लीजिए दो भाई एक बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस किसी कारण डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक भाई दूसरे भाई को सलाह देता है कि आप तो पढ़े लिखे हो, तो आप एक जॉब कर सकते हो, आप कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में तो डाउन हो रहा है, तो आगे बेनिफिट्स होने के कोई मुझे आशा नज़र नहीं आ रही, तो आप कोई जॉब ज्वाइन कर ले। जो दूसरा भाई है, अगर वह नेगेटिव सोच रखता है, नेगेटिव फीलिंग अपने में उत्पन्न करता है, तो वो ये सोच रखेगा कि ये जो मेरा भाई है मुझे बिजनेस में निकालना चाहता है, ये सारी प्रॉपर्टी सारा बिजनेस खुद के नाम करवाना चाहता है और मुझे निकाल कर ही खुश हो रहा है, इसलिए कह रहा है कि आप इसमें से निकल जाओ और जॉब ज्वाइन कर लो। तो वो एक नेगेटिव सोच क्रिएट कर लेगा। मान लीजिए दूसरी साइड पे वही भाई अगर पॉजिटिव सोच वाला होता है तो वो क्या सोच रखेगा, वो सोचता है मेरा भाई ठीक सुजेस्ट कर रहा है मुझे कि इसे एक तो इनकम का सोर्स और बढ़ेगा और फैमिली की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी, तो मैं ये जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। जॉब ज्वाइन करने से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मुझे और मिलेगी। तो इस पॉजिटिव सोच के कारण वो अपने जीवन में एक तो सक्सेस के साथ मिल पाएगा और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और कई तरह की पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज उसके जीवन में आ जाएगी और वो फुल ग्रोथ कर पाएगा। तो इसके ऑपोजिट जो नेगेटिव सोच रखने वाला भाई क्या करेगा, उस नेगेटिव सोच के कारण अपना आप बिल्कुल स्पॉइल कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को कैसे लेते हो। और जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी फिजिकल बॉडी जो बीमार होती है, वो इस सोच के कारण बीमार होती है कि हमने उस परिस्थिति को कैसे लिया है। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी में जगह जगह ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाते हैं और उन ब्लॉकेजेस के कारण जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। लैक ऑफ सप्लाई जो होती है एनर्जी की हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में बीमारियों के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं,
कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम जीवन में निराश हो जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को डिप्रेशन में फील करते हैं या स्ट्रेस में फील करते हैं। एक बात पक्की है कि परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, उसमें बदलाव आना ही आना है, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जब हम उस परिस्थिति को अपने बैलेंस्ड माइंड के साथ पार कर लेते हैं, तो हम अपने आप को एक बड़ी ही सुविधाजनक स्थिति में जब ले जाते हैं, तो हमारे लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, तो जो हमारा कनेक्शन है वो उस डिवाइन पावर के साथ हो जाता है, और डिवाइन पावर भी हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, उनसे मिलाने के लिए वो हमारे लिए एफर्ट्स करती है और हमें जीवन में कई मौके देती है। जो हाई पावर है, हाई पावर एनर्जी है, वो हमारे जीवन में कई मौके देती है कि हम अच्छी चीज़ों के साथ मिल सके। तो इसके ऑपोजिट नेगेटिव सोचने पर तो हम उसी घेरे के अंदर रह जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है और हम बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी सिर दर्द हो रही है, तो हम कहते हैं चलो एक गोली खाओ तो सिर दर्द ठीक हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने दोस्तों बताया है कि एक बीमारी का सफ़र कितना लंबा है, उसकी जर्नी कैसी है एक बीमारी की हमारे शरीर में एंटर होने की। क्या उसका जो है लॉन्ग पीरियड है जो उसको पार करके वो तब हमें एक बीमारी के रूप में, एक डिजीज़ के रूप में उसके सिम्टम हमें नज़र आते हैं। और मान लीजिए डायबिटीज़ की बात करें, जैसे आजकल हर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, तो हम कह देते हैं ये तो नॉर्मल बात है, आजकल का तो लाइफस्टाइल ही ऐसे है, हर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हॉलिस्टिक रीज़न बताऊं डायबिटीज़ का क्या है, तो वो ये है कि जब लैक ऑफ सेल्फ लव, जब हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं, हम दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, सेल्फ लव की कमी हो जाती है, तो हमारी जो ये बॉडी है वो शुगर जो ज़्यादा जनरेट करनी शुरू कर देती है, जिससे हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारी का सिम्टम नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी का हमें सामना करना पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब ये बात तो आपको क्लियर कर दी कि हमें बीमारी कैसे आती है, हमारे शरीर में बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग के साथ रखें, पॉजिटिव सोच के साथ रखें और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का जो आपको जो है मौका मिल सकता है, तो उसके लिए रेडी रखें। इसके ऑपोजिट नेगेटिव सोचने पर आप उसी घेरे में अपने आप को घिरे पाओगे और बीमारियों से ग्रस्त पाओगे, और ये जो लाइफ है ये पूरी तरह आपकी जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी और त्रस्त हो जाएगी। तो बी केयरफुल अबाउट दिस नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव फीलिंग। किसी तरह का भी नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग क्रिएट मत करें। हर परिस्थिति ने एक दिन चेंज होना ही होना है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है। इस बात को याद रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए, हेल्दी रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।